हेलो दोस्तों, चलिए आज हम 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार में सबसे पहले कौन है? तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। देखिए भारत में जो यूरोपीय आए थे उनका क्रम कैसे हम याद रखेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, PDEF, ठीक है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद में डच है, मतलब कि हॉलैंड वाले आए, उसके बाद में अंग्रेज है, उसके बाद में फ्रांसीसी है, ठीक है ना। लेकिन कंपनी स्थापना किसने किया सबसे पहले? तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, PEDF, ठीक है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद में डच है, लेकिन कंपनी के सेंस में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डच, है ना, उसके बाद में डेनिश वाले, इसमें एक और डी जोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में सबसे लास्ट में फ्रांस। और ये भी देखिए, जो पुर्तगाली है सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में जब उनको गोवा से भगाया गया, भारत ने उनको एक ऑपरेशन चला के भगाया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और पुर्तगाली जो बिहार में कैसे आते थे? तो पुर्तगाली जो बंगाल में एक हुगली है, हुगली नदी के जलमार्ग से पड़े गंगा नदी होते हुए ये लोग आते थे। और यहाँ से क्या लेकर जाते थे? यहाँ पे लाते क्या थे? तो मसाला लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे, और यहाँ से सूती वस्त्र और अन्य चीज़ यहाँ से लेकर के जाते थे, ठीक है ना। तो पटना में वो लोग क्या लाते थे? मसाला लाते थे, ठीक है ना, मसाला लाते थे, और क्या लाते थे? चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे, और यहाँ से क्या लेकर जाते थे? तो सूती वस्त्र यहाँ से लेकर जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हॉलैंड के व्यापारियों ने, हॉलैंड मतलब कि नीदरलैंड, ठीक है ना, हॉलैंड यानी डच, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या है, 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है ना। पटना में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। और 1651 में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 1632 में तो हॉलैंड ने किया था, 1651 में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है ना। और अंग्रेज़ों का जो इंटरेस्ट था यहाँ पर किसके व्यापार में था? अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट, इनका भी इंटरेस्ट जो था सूती वस्त्र में था। सूती वस्त्र का व्यापार ये लोग करते थे। लेकिन बाद के काल में क्या है कि इनका जो शिफ्ट है व्यापार, ये नील पे हो गया और सोरा पे भी हो गया, ठीक है ना। सोरा, ठीक है ना। पटना जो सोरा का है, सोरा के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और सोरा आप लोगों को पता होगा, जब बारूद बनाते हैं तो सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। उसके बाद में एक फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है ना, तैवारनीय, ये पटना आया था, और इसने पटना की आबादी को 2 लाख बताया था। उस समय में इसने पटना की आबादी को 2 लाख बताया था। और इसने जो पटना को एक समृद्ध नगर बताया था, और मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सबसे समृद्धशाली, ठीक है ना, मुग़ल साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली समृद्धशाली नगर बताया था पटना को। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, एक अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी का भी नाम याद रखिएगा। ये लोग शाहजहाँ के शासनकाल में पटना आए थे, ठीक है ना। शाहजहाँ के शासनकाल में जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये दोनों लोग पटना आए थे, ठीक है। उसके बाद में नोनिया विद्रोह, ठीक है ना। नोनिया विद्रोह का जो काल है बिहार में, नोनिया विद्रोह का काल है 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में होता है। ये मोस्टली तिरहुत क्षेत्र में हुआ था नोनिया विद्रोह, ठीक है ना। और नोनिया लोग क्या करते थे? ये सोरा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, मिट्टी खोदते थे सोरा के लिए, ठीक है ना। और इनके साथ अंग्रेज व्यापारियों ने धोखा किया, इनको कम दाम देते थे सोरे का, और इनके साथ ज्यादती की जाती थी। तो इसके चलते नोनिया जातियों ने विद्रोह कर दिया, और इसी को नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। उसके बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, तो जो पटना में जो क्रांति का नेतृत्व किया था, पीर अली खान ने किया था। एक मतलब पुस्तक विक्रेता थे, और एक पुस्तक विक्रेता था, और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद में जो बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहिणी से हुई थी, ठीक है ना। ये रोहिणी से हुई थी। रोहिणी अभी ये झारखंड में है। रोहिणी कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है ना। उसके बाद सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है ना। सखाराम गणेश देउस्कर
इन्होंने लिखा था देशेर कथा, एक पुस्तक लिखी थी। इसके मतलब ये देशेर कथा क्या है, ये बंगाली नाम है, तो इसका मतलब होता है देश की बात, ठीक है ना। देशेर कथा किसने लिखा था, सखाराम गणेश देउस्कर ने, सखाराम गणेश देउस्कर ने, ठीक है। जब ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ये काफ़ी सक्रिय थे। उसके बाद में सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है ना, इसने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ठीक है ना। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। और पी मित्रा ने, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, जो कि बंगाल में इन्होंने किया था। और उनको अनुशीलन समिति की स्थापना का श्रेय पी मित्रा को जाता है। लेकिन बिहार में इसकी शाखा खोलने का श्रेय किसको जाता है, सचिंद्र नाथ सन्याल को, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ पत्र पत्रिकाओं, बिहार में कुछ पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। उसमें बिहारी, पाटलिपुत्र, सतयुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार, ये सब महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में सखाराम देउस्कर की तिलकेर मुकदमा, छत्रपति शिवाजी और रंजीतर जीवन यज्ञ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सखाराम देउस्कर की तिलकेर मुकदमा, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, तिलकेर मुकदमा। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी, रंजीतर जीवन यज्ञ, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी, ये ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी। उसके बाद में रणजीतेर जीवन यज्ञ, ठीक है, ये सखाराम देउस्कर ने लिखा था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद में राधा मोहन गोकुल, ठीक है ना, इनका ध्यान रखिएगा नाम। राधा मोहन गोकुल ने देश का धन पुस्तक लिखा था। तो देश का धन पुस्तक किसने लिखा था, राधा मोहन गोकुल ने। उसके बाद में कानपुर की एक पत्रिका थी, समाचार पत्र था प्रताप, ठीक है ना, इसके एक संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया था, चंपारण में अंधेरा। एक्चुअली राजकुमार शुक्ल इनसे मिले थे और चंपारण के दुख दर्द के बारे में इनको बताया था, और इन्होंने अपने पत्रिका में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया, और ये काफ़ी उस समय प्रचलित रहा था। काफ़ी इससे चंपारण के जो नील की खेती करते थे, है ना, जो तीन कठिया प्रथा थी, उसको उजागर किया, किसानों के दुख दर्द को इस पत्रिका के माध्यम से उजागर किया गया। और एक गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही रामचंद्र शुक्ल को बोला था कि आप महात्मा गांधी से मिलिए और ये सारे दुखड़ा सुनाइए। उसके बाद में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने, वहाँ एक जेल था, वहाँ के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। उनको मिट्टी का लोटा दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसलिए तांबे के लोटे के लिए उन्होंने विद्रोह किया था, और इस तरह से इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में कंपनी का जो शासनकाल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल में 1770 में एक भीषण अकाल आया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिहार छात्र परिषद का गठन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार में होम रूल के संस्थापक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। बिहार में होम रूल के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने स्थापना किया था 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है ना। देखिए, जो होम रूल के संस्थापक थे, एक तो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, और एक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था, ये महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में प्रचलित था, और एनी बेसेंट पूरे भारत में इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, और महाराष्ट्र के पास में इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में गो हत्या को रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी 1893 में। और 1893 से ध्यान रखिएगा, 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे अमेरिका में, और वहाँ पे उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने वक्तव्य को वहाँ पे रखा था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसको पहले मिटा देते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा किसने लिखा था, बाल मुकुंद वाजपेयी ने, स्वराज पत्रिका, ठीक है ना।
स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, जो बंगाल विभाजन के बाद में चला था 1905 के बाद में, तो इसके दौरान उन्होंने स्वराज कथा लिखा था और इसको लिखने वाले बाल मुकुंद थे, ठीक है ना। उसके बाद में किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? आपने काकोरी षड्यंत्र सुना होगा, दिल्ली षड्यंत्र सुना होगा, लाहौर षड्यंत्र सुना होगा, लेकिन तिरहुत षड्यंत्र बहुत कम ही सुना होगा। तो इसके तहत जो मुकदमा चलाया गया था, एक योगेंद्र शुक्ल थे, इन पे एक मुकदमा चलाया गया था, ठीक है ना। योगेंद्र शुक्ल, इनको शेरे बिहार भी बोला जाता है योगेंद्र शुक्ल को, और इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी, ठीक है ना। और ये काफ़ी बहादुर और सक्रिय नेता थे, लेकिन इनको उतनी ख्याति नहीं मिल पाई। जो आज का वैशाली ज़िला है, लालगंज, वैशाली ज़िला में एक जगह है लालगंज, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1952 में जब ये MLA का चुनाव लड़े, तब ये हार गए थे, ठीक है ना, तब ये हार गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जेल से भगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है ना। कहा जाता है कि इन्होंने जयप्रकाश नारायण को कंधे पे उठा के काफ़ी दूर तक ले गए थे जेल से निकाल करके, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा योगेंद्र शुक्ल के बारे में। ये थोड़ा सा कम प्रचलित नाम है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिएगा योगेंद्र शुक्ल। तिरहुत षड्यंत्र केस मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चला था। उसके बाद में बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। जो बिहार युवक संघ है, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसकी स्थापना मोतिहारी में, ठीक है ना, इसकी स्थापना मोतिहारी में, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना मोतिहारी में की गई थी। एक नाम आता है प्रोफेसर ज्ञान साहा, ठीक है ना, प्रोफेसर ज्ञान साहा, ठीक है। इन्होंने बिहार युवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है ना, बिहार युवक संघ की स्थापना, और कहाँ किया गया? मोतिहारी में, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। उसके बाद में चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में बिहार का नाम प्राच था। प्राच यानी कि पूर्व का देश बिहार को बोला जाता था। हुंकार एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन शाहजानंद सरस्वती ने किया था। और शाहजानंद सरस्वती एक बहुत बड़े किसान नेता थे और इन्होंने किसान सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है ना। 1929 में शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की भी स्थापना की थी और हुंकार का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में पटना हाई कोर्ट है ना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, ठीक है ना। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, जब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन पहले स्थापित हुआ था, कौन बाद में स्थापित हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय, देखिए न्यायालय के क्रम में उच्च न्यायालय के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आता है ना, सर्वोच्च न्यायालय आता है। लेकिन विश्वविद्यालय जो है, विद्यालय का सर्वोच्च संस्था है ना, विश्वविद्यालय के ऊपर कोई नहीं आता है। तो इसलिए 1917 है ना, 1916 है और 1917, तो 1917 बड़ा है 1916 से, तो 1917 बड़ा है, तो फिर विश्वविद्यालय सबसे बड़ा संस्था हो गया, तो विश्वविद्यालय का आप 1917 के हिसाब से याद रखिए। और हाई कोर्ट का 1916, तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1917 और पटना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की यानी कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917, ठीक है ना। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी था ये जो है लक्ष्मी की आकृति इसने खुदवाया था सिक्कों पर। उसके बाद में बिहार में होम रूल के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में जब अकबर बिहार अभियान किया था, तो उस समय एक महेश ठाकुर थे मिथिला के क्षेत्र में, और इनकी विद्वता से खुश होकर के पूरे मिथिला का राज इनको महेश ठाकुर को अकबर ने दे दिया था। तो चलिए हमने 25 क्वेश्चन का सेट पूरा किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।